अकेला सरकार ही नहीं, यहाँ के जनता भी जिम्मेवार है जी। अगर यहाँ के आसपास के ग्रामीण डंडा लेकर खड़ा हो जाए कि आप कचरा आपका कहाँ है और यहाँ फेंकिएगा तो हम फेंकने नहीं देंगे, समाधान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, न्यूज निरसा में आपका स्वागत है। आज आ चुके हैं हम लोग शिवलीबाड़ी स्थित जो रोड किनारे पड़ा हुआ गंदगी है उस पहाड़ को दिखाने और उन तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जो यहाँ के जनता है उन्हें एक आईना दिखाने के लिए कि कम से कम इतना तो सोचिए कि आप एक पहाड़ बना चुके हैं गंदगी का, जिसे लोग देख देख कर जा रहे हैं। शर्म कीजिए कि इस तरह की गंदगी से आपका शिवलीबाड़ी बदनाम हो रहा है, शिवलीबाड़ी गंदगी का अंबार हो रहा है। सभी जनता से जब न्यूज निरसा ने जानने की कोशिश की तो सभी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और ना ही जनता इस पर ध्यान दे रही है, लेकिन यह जनता के लिए खतरनाक है। नमस्कार, न्यूज निरसा में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुख्तार आलम। तो ये जो बगल में आपका कचरा पकड़ा हुआ है ये कितने दिनों से है? ये मोटा मोटी कम से कम 20 साल हो गया है यहाँ पे। तो इसी तरह रहता है? इसी तरह रहता है। यहाँ के जो मुखिया लोग हैं, ठीक है, एक हमारे कपड़ा ललन सिंह हो गया, ललन सिंह मुखिया है, वो बेचारा बराबर, जबकि हम लोग एरिया का नहीं है मुखिया, लेकिन वो बेचारा बराबर साफ का रहता है। पूजा में है या मुहर्रम में, पूरा साफ वगैरह वो कराता है बराबर हो। लेकिन और किसी आदमी के ध्यान नहीं है, कुछ पब्लिक की भी गलती है। जिसे आप आए कचरा लेके भाग आगे बढ़ के फिर आपका झगड़ा करने की तैयार, रोने पर ढाल के चल जा रहा है, किसको क्या बोलेंगे? पब्लिक की भी गलती है। मतलब पूरी तरह से कभी साफ नहीं हो पाया? पूरा तरह कभी कभी प्रशासन की तरफ से कभी नहीं? प्रशासन तो वो नहीं देख रहा, रात और दिन गाड़ी लेकर प्रशासन जा रहा है, उसको नहीं नजर आ रहा कि ये क्या है। और वहीं से पानी भी भर रहे हैं, देख रहे हैं लोग पानी भरते वहाँ पे, समझे। प्रशासन तो डेली आना जाना कर रहा हो, तो खुद को देखना चाहिए कि भाई इतना गंदगी फैला हुआ है, उनको रोक लगाना चाहिए। यहाँ का पब्लिक की बहुत गलती है, पब्लिक के भी मत पूछिए। आपको अगर बोले कि आप यहाँ मत फेंकिए, आप झगड़ा करने के तैयार हो जाइए। लोग आते हैं मोटरसाइकिल में, 1000 फुट में माइथर मोड़ में आए, गाड़ी खड़ा किया, थैला फेंका, चलते रहे। तो आप लोग यहाँ स्थानीय लोग क्यों फेंकने देते हैं? स्थानीय लोग तो पूरा समझा रहा, स्थानीय लोग तो आप लोग खुद मतलब बोल रहा है कि आप लोग आगे बढ़ के फेंकिए। अब सड़क जगह नहीं है तो आदमी मतलब क्या करेगा? जगह नहीं रहने का कारण तो उसका तो कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। क्योंकि म्यूनसिपलिटी एरिया नहीं है कि आपका चैम्बर बना दिया, चैम्बर में माल रख रहा है, लेके चलिए गाड़ी वाला, यह तो बोलने वाला कोई है नहीं। मतलब यहाँ कचरा डंपिंग करने का भी कोई व्यवस्था है नहीं? व्यवस्था नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ इलेक्शन आता है, बड़ा बड़ा बात बना के जनता को लूट ले रहा, जनता के मुँह माया में दे दिया, आपको जिता दिया, फिर कहाँ गया? काम करने वाला कोई आदमी नहीं है। चलिए ठीक। ये जो आपके सामने, आपके दुकान के सामने ये कचरा पड़ा हुआ है और पानी बह रहा है, ये कितने दिन से यहाँ पर? दिन से पड़ा हुआ है। तो इस पर कोई मतलब काम नहीं होता है? साफ सफाई होता है? काम होता है, हल्का फुल्का साफ सफाई होता है, फिर वो बस और दिखाने के लिए साफ सफाई किया जाता है, थोड़ा बहुत होता है, बस फिर वही हो जाता है और कुछ नहीं होता है। क्या नाम हो आपका? मेरा एमडी शाहबाज अंसारी। तो आप यहाँ दुकान लगाते हैं तो दिक्कत तो होती होंगी, बदबू वगैरह आता है? क्या करें, हाँ दिक्कत तो होता है, पानी वगैरह लाने जब जाते हैं और बदबू भी आती होगी? बहुत आता है, क्या करें, नहाने उन्हें भी जाते हैं तो वहीं पे। अच्छा अच्छा, क्या होता है तो, लेकिन इस पे कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं, साफ सफाई हल्का फुल्का होता है, फिर वो बंद हो जाता है। नमस्कार सर, न्यूज निरसा में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद हनीफ। तो ये जो आपका अगल बगल में कचरा जो पड़ा हुआ है, जी सर। तो ये कितने दिनों से है? भाई तो बहुत दिन से, मगर बीच बीच में सफाई होता है और होने के बाद में फिर लेबर लोग है ये इसमें डाल देता है, कहीं पर डाल देता है। तो इससे बदबू वगैरह भी तो आता होगा? हाँ एकदम। और वहीं से देख रहे हैं कि पानी भी भर रहा है। पानी भी भर रहा है। तो आप क्या चाहेंगे सरकार से? और ये हम सरकार से यही बोलेंगे कि इसको जरा साफ सुथरा करवा दीजिए, हो सकते बाउंड्री उंड्री भी करवा दीजिए, ताकि ये स्कूल बन जाए। जी, है ना जी, यही हम बोलना चाह रहे हैं। मतलब बहुत दिनों से ये कचरा पड़ा हुआ है? बहुत दिन। सर ये जो कचरा है जी, ये कितने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है? वो
करीब करीब 15-20 साल से है, 25 साल से है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग कुछ काम नहीं करते बस इलेक्शन के टाइम आवेगा तब देखा हुआ कि हम मुखिया बनेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम मुखिया जो जीत गया बस वो अपना पेट भर लिया, जनता जाए भाड़ में, समझ ना। और MP MLA जो आता है ना तो गुलगुलिया के बस्ती में जाकर उसका भी बच्चा को चुमा लेता है। और जब इलेक्शन का माहौल आता है बोलेगा बे गुलगुलिया भगाओ उधर। ये नेता लोग का चक्कर है। प्रशासन रात दिन आ रहा जा रहा, उसका अंधा है, उसको नहीं नजर आ रहा कि यहाँ कचरा है। उसको व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ नहीं, छठ पूजा आवेगा तो मुखिया लोग प्रशासन सफा कर देगा। मुहर्रम आवेगा तो बस सामने सामने कर दिया, थोड़ा बहुत अंदर घुस के नहीं जाना है। थोड़ा बहुत सफा कर दिया, 20,000 25,000 के बिल बना के अपना पॉकेट में भर लिया। ये तो हालत है, ये सिवलीबाड़ी का हालत नहीं, पूरा देश की हालत है। तो ये कौन सा पंचायत में पड़ता है, जो जहाँ ये ललन मुखिया का एरिया पड़ता है। मतलब सिवलीबाड़ी कौन? सिवलीबाड़ी पड़ेगा आपका सर उत्तर दक्षिण पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पर वो बात नहीं है। हम यहाँ पर मेरा होटल है, हम 4 बजे भोर उठते देखते हैं लोग मोटरसाइकिल में आता है, ढूंढ के फेंक दिया। अगर उतना नोट फेंक देगा तो मारा मारी होगा, लेकिन कचरा फेंक देगा कोई नहीं बोलने वाला। हम लोग एक 2 मरतबा बोलबो कि अरे भैया थोड़ा आगे बढ़ के फेंको, तो बोला तेरा बाप का जमीन हम यहीं फेंकेंगे। तो कौन लाठी लठौल जाना है? ऐसे भी BJP के हुकूमत में प्रशासन का राज है, प्रशासन जो चाहे कर। समझ में बात? बिल्कुल। BJP के हुकूमत में प्रशासन को छूट के मतलब मौका मिला है। पैसा कमा लो, हेलमेट पकड़ो, 5,000 दे दो। कुछ नहीं है तो बेटा आधार कार्ड ले आओ, अगर कुछ नहीं तो बोलेगा गाड़ी का कागज लेकर आओ, सब सही हो जाएगा। फिर को बोलेगा आपका पैर में जूता नहीं है, 2000 मास्क नहीं है। अबे क्या मास्क रहेगा बेटा, सबको तो घास खिला दिया, मास्क का रहेगा। तो यहाँ तो झारखंड का सरकार तो हेमंत जी का सरकार, झारखंड के सरकार तो राज्य सरकार है। केंद्र सरकार क्या करे? सोया हुआ केंद्र बोलेगा तब न की करेगा। नहीं, ये सब तो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको साफ कर देना चाहिए। छोटी छोटी समस्याएं मुखिया लोग का है, लेकिन कोई देखने नहीं देता है। कोई देखने वाला देखिएगा मुखिया का इलेक्शन आवेगा ना तो 14 को मुखिया आवेगा कि भाई हम मुखिया बनेंगे, हम मुखिया बनेंगे, हम मुखिया बनेंगे, हमको वोट दो, हमको वोट दो। अब वोट दो, वोट देने के बाद सरकार का नोट लो, कोट पहनो, चोट दो, भाग जाओ यहाँ से। यही मुखिया लोग का भी यही हालत है। मतलब जमीनी स्तर पे कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल तो दिए। कचरा फेंकने वाला का अगर कोई रखेगा ना तो उसी को गाली देगा। तो जनता आज चुपचाप रहता, क्यों झगड़ा करने जाए भाई, क्या दरकार है? नमस्कार सर, न्यूज़ निर्सा में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ सर? आपका भी स्वागत है। हमारा नाम जियाउल हुसैन। तो ये जो कचरा है यहाँ बगल में पड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, यहाँ से दिख भी रहा है। तो ये कितने दिनों से पड़ा हुआ है और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसमें तो कसूरवार जो सरकार अभियान चलाई, स्वच्छता अभियान, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि स्वच्छता अभियान कितना जमीन पर है। हाँ। आपको देखने को मिल रहा है। मोदी जी का स्वच्छता अभियान, चाहे रघुवर सरकार का स्वच्छता, उसके बाद आया है हेमंत सोरेन, उसका भी स्वच्छता अभियान में क्या है, पंचायत के मुखिया लोग कहाँ तक कितना सक्रिय हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये देखने के लिए जी कि पंचायत में, मध्य पंचायत में पूरा कचरा का ढेर बना हुआ है। कभी कभी जब पर्व त्यौहार आता है तो मुखिया डोजर वगैरह ला के थोड़ा बहुत साफ कर दिए, फिर उसके बाद वही स्थिति रहा कि और बाकी जो है थोड़ा सा हटा दिए, बोले बाकी बाद में करेंगे। अच्छा, त्यौहार खत्म, उनका कैश भंज गया, पैसा भंजा है, चल गए। क्या उसमें कितना घोटाला होता है पता नहीं, कि बार बार जो है जिनको राजनीति करना हो वो भी आए, थोड़ा सा कचरा साफ किए चले गए। कोई समाज सेवी के नाम पर आए, थोड़ा सा हटाए, 2-4 ट्रैक्टर हटाए और चले गए, कचरा जू का जू फिर जमा हो गया। तो ये एक तरह से इसका बराबर समाधान नहीं निकल रहा है। इसमें यहाँ के ग्रामीण हो, समाज सेवी हो या सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि प्रशासन है, सभी जिम्मेवार हैं। बिल्कुल, उसमें हम भी आते हैं जी। अकेला सरकार ही नहीं, यहाँ के जनता भी जिम्मेवार है जी। अगर यहाँ के आसपास के ग्रामीण डंडा लेकर खड़ा हो जाए कि आप कचरा आपका कहाँ है और यहाँ फेंकिएगा तो हम फेंकने नहीं देंगे, तो समाधान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि इसका समाधान नहीं हो रहा। और सरकार तो बहरी सरकार है, प्रशासन सुस्त है। प्रशासन जो है, देखिए कोरोना के नाम पर कितना लूट हुआ। कोई घर से निकल रहा है गरीब आदमी, कोई मजदूर चल रहा है, उसके साथ अत्याचार हुआ। लेकिन यहाँ जो है इसमें कितना घोटाला हुआ, क्या किया, सारे लोग मिले हुए हैं। तो यहाँ तो साफ साफ झलक रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से फेल है।
स्वच्छता के नाम पर जो शौचालय बना उसमें पूरा लूट हुआ है। अगर जांच किया जाए पूरे पंचायत में घोटाला है। जिसको नहीं बनना तो उसको बना, जो बना भी कारगर नहीं है। जिसको बनना चाहिए था वो तरस रहा है गरीब। आज भी रेलवे लाइन और रोड के किनारे कुमारडीह बाजार में जाके देखिए, लोग लोटा ले ले करके जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान तो ठेंगा दिखा रहे हैं। तो यहाँ साफ साफ ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी के जितने भाषण हैं वो सारे फेल हैं। बस भाषण ही है, राशन नहीं है। मोदी जी 15 लाख बोले, 0 हो गया, कुछ नहीं आया। रोजगार की बात किए, रोजगार ले रहे हैं, देने की तो बात ही नहीं है। किसान आज आंदोलन में है, किसानों के साथ वही बात है। मजदूरों के साथ जो 8 घंटा था उसको 12 घंटा कर दिए। मजदूरी खत्म, उद्योग ताला लग रहा है। सरकारी जो है जितना भी जो उपकरण है उसको प्राइवेट में कर रहे हैं। अडानी जी और अंबानी जी के लिए सारा काम मोदी जी कर रहे हैं उनके सारे पर। तो आप अभी क्या चाहेंगे प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, सरकार से? स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय जनता जो हम लोग हैं, चाहे कि सब लोग जागरूक हों और साफ सफाई रखें। साफ सफाई स्वच्छता जो है ये बहुत खुद जरूरी के लिए है जी। इसके लिए जिम्मेवार हम सब खुद हैं जी। तो प्रशासन भी इस पर सफाई करे और हम लोग इसका फिर निगरानी करें कि नहीं और कचरा नहीं होने देंगे दोबारा। बिल्कुल।